बिल्कुल, देखिए इस वक़्त मेरे साथ डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा मौजूद हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। पहले दिन की कार्रवाई किस तरह से रहने वाली जी नमस्कार। सबसे पहले तो आज शोक प्रस्ताव रहेगा, उसके बाद में प्रश्न काल रहेगा, फिर हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें का प्रस्ताव रखा जाएगा और वहीं पर 7 बिल प्रस्तुत किए जाएंगे और वहीं पर माँ भमेश्वरी देवी और आपका माँ मनसा देवी का और कपाल मोचन श्री बद्री नारायण जी का हरियाणा का जो यूएलबी विभाग है उसको लेकर और हरियाणा पंचायती राज को लेकर भी, और ये आज सारे बिल पेश होंगे। वहीं पर प्रोविजनल मोशन भी पेश किया जाएगा और जिसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन भी रहेगा, जिसमें अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला जी ने ये रखा है। तो 48 कागज पत्र मंत्रियों द्वारा पेश भी किए जाएंगे। तो ये विशेष रूप से ये रहेगा और हर तरह से हम लोगों ने व्यवस्था पूर्ण रूप से करने का काम किया। और जिस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि जो ये सेशन चलेगा, जिस प्रकार पहले से हर तरह से बाखूबी भारतीय जनता पार्टी ने या ये कह सकते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, सरकार है, उसको बड़ी बाखूबी से निभाने का काम करेगी। किसी प्रकार की किसी भी विधायक को और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात उसकी, जिस प्रकार से कल मीटिंग के अंदर दौरान में भी हुड्डा साहब ने कहा कि समय तो सभी विधायकों को समय मिलेगा, समय अवधि तय कर दी गई है, तो समय अवधि 3 मिनट की रहेगी, उसमें सभी को समय मिलेगा। कल क्योंकि मीटिंग के बाद जब हुड्डा साहब बाहर आए थे तो उन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने कहा था कि 3 दिन का समय कम है, सत्र जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। तो आपसे जानना चाहते हैं कि बाहर आकर जिस तरह उन्होंने बात की, जब वो मीटिंग में रहते हैं तो मीटिंग में क्या ये फैसला 3 दिन का सत्र हो ये सर्वसम्मति से लिया जाता है? क्या वो कांग्रेस भी इस पर राजी थी? क्योंकि वो बाहर आकर उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन देखिए, हुड्डा साहब ने इस बात के लिए तो कहा कि सेशन बढ़ाना चाहिए, लेकिन हुड्डा साहब अपने कार्यकाल को देखें तो मेरे को नहीं लगता उन्होंने इस प्रकार से सेशन को चलाने का काम किया। और वहीं पर अगर हम बात करें सेशन की, तो 3 दिन की अवधि पहले भी होती है और मेरे ख्याल से कांग्रेस के राज में तो कहीं ना कहीं 2 बार भी सेशन हुआ है, इससे ज़्यादा सेशन भी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार नियमित रूप से चारों 1 साल के अंदर सेशन कराने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस की अवधि देखी जाए, मैं पर्टिकुलर्स किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, अगर कांग्रेस के काल की अवधि देखी जाए और भारतीय जनता पार्टी के काल की अवधि देखी जाए तो आपको बहुत बेहतर नज़र आएगा। और वहीं पर भी आप देखिए किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकाल में विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन ऐसी कोई अभी तक ऐसा कभी किसी विधायक के साथ नहीं हुआ। और सभी विधायकों को पिछले सेशन के अंदर मेरे अनुमान से 5 से 10 मिनट तक का समय बोलने का दिया गया, अलग अलग 2 सेशंस के अंदर, 2 सिस्टम के अंदर। तो मुझे लगता है कि एक सफिशिएंट है, 3-4 मिनट के लिए आपको अपनी बात रखनी है। प्रश्नकाल की भी शुरुआत करेगी, पहले प्रश्नकाल भी नहीं था। तो एक नई नई शुरुआत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जीरो हावर्स भी रहा, तो ये एक नई शुरुआत है। तो वैसे भी 0 हावर्स के अंदर तो अगर आप देखिए तो आपको कोई ऐसा मतलब कि हट के जो कोई ऐसा विषय उसको उठाना चाहिए, पर विधायक मोस्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बातें रख देते हैं। वहीं बात करें कांग्रेस जिस तरह से अब क्योंकि कल बीजेपी की भी मीटिंग थी, विधायक दल की मीटिंग थी, फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग थी, उससे पहले एक दिन पहले कांग्रेस ने भी अपनी विधायक दल की मीटिंग की थी। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने बताए जो इस बार वो सत्र में उठाने वाले हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना चाहते हैं। पिछले सेशन में भी हमने देखा कि वो जब काम रोको प्रस्ताव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लेकर आना चाहते थे तो एक दिन में कितनी बार उन्होंने वॉकआउट किया और उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हुआ और वो काम रोको प्रस्ताव एक्सेप्ट करना पड़ा। अब वो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी अगर इस तरह से करेंगे तो कैसे? सबसे पहले तो मैं हुड्डा जी को, जो नेता चुना गया विपक्ष का, उसकी बधाई भी देता और उनका आज स्वागत भी करेंगे। तो बात यह है कि हुड्डा साहब ने जो ये कहा कि देखिए हर विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी तरफ से तैयार होकर आएगा। अगर वो मतलब चक्र लेके आते तो उस चक्कर को तोड़ने का काम हम लोग करेंगे, हमारी सरकार करेगी, मुझे उम्मीद है पूरी। और मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए विपक्ष अपनी जगह अनेक प्रकार की बातें कर रहा है। जहाँ तक सवाल है कि वो लोग ये लेकर आएंगे कि अविश्वास प्रस्ताव, और जिसे जनता ने ही नकार दिया हो उन्हें बार बार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए। और मैं कहता हूँ कांग्रेस आज की डेट में, हुड्डा साहब एक बड़े ही
मतलब अच्छे मंजे हुए लीडर हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पता भी है कि सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास मेंबर्स पूरे हैं, तो अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनकी सोच पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सरकार जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? जनता उनको नकार चुकी है। और जब, क्योंकि यहाँ काम सिर्फ जनता का ही है, जनता कोई फैसला लेना होता है कि आप किसके प्रति सहमति रखते हैं और किसे नकारते हैं। जनता उनको नकार चुकी है। बार बार अगर वो इस प्रश्न को उठाते हैं कि नहीं हम इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है जो भी उनके सलाहकार हैं या उनकी सोच है तो बेटा जी, कल बीजेपी की भी विधायक दल की मीटिंग हुई, क्या रणनीति उसमें आज सत्र को लेकर बनाई गई है कि विपक्ष अगर हमलावर होगा तो किस तरह सत्ता पक्ष जो है वो उनके सवालों का जवाब दे? नहीं, अगर इसमें कोई रणनीति बनाने का विषय नहीं है, इसमें तो आप ये मान के चलिए कि हर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और अपने काम के बलबूते पर ये तीसरी बार सरकार लाने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई नीति बनानी चाहिए। हर आदमी अपनी बात रखेगा और उनका मुंह तोड़ के जवाब देने का काम सरकार करेगी, क्योंकि काम किया, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और वो लोग जवाब देंगे। और अभी हाल में ही आप देख रहे हो किस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को लेकर अभी हंसी का भी जिला घोषित किया, अनेक प्रकार के 1 साल में काम भी किए, और जो करीबन 167 के आसपास के संकल्प थे उसमें से लगभग 53-54 संकल्प भी पूरे 1 साल में कर दिए। सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि देखा जाता है हर बार कि कॉलिंग अटेंशन मोशंस बहुत सारे आते हैं, या सवाल या और भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो आते हैं, विपक्ष INLD और कांग्रेस दोनों की बात कर रही हूँ, लेकिन सारे जो हैं वो कई बार एक्सेप्ट नहीं हो पाते। तो 3 दिन में जितना बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारी, कई बार 50 कॉलिंग अटेंशन मोशन आते हैं, 20 आते हैं, 30 आते हैं, तो इतने सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस को, काम रोको प्रस्ताव को, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन को 3 दिन में क्या एक्यूमुलेट कर पाना एक बड़ी चुनौती नहीं है? और क्या प्रयास रहता है विधानसभा की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मोशंस हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाए? देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट करें, लेकिन आप देखिए पिछली बार जो सेशन से उसमें बहुत लंबा समय दिया गया। मुझे लगता है बहुत कम विधायक हैं जो 10 मिनट कंटिन्यू बोल पाते हैं, बाकी लोग तो 10 मिनट बोल भी नहीं पाते। और मैं कहूँगा अध्यक्ष जी ने और हमने मिलकर समय दिया है विधायकों को। जो 40 नए विधायक आए थे उनको लगातार हम समय भी दे रहे हैं, और अब भी समय मिलेगा। आप अपनी बात रखिए, ये रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि सभी लोगों को, विधायकों को, उनकी ऐसा मानना है कि इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि सभी को बोलने का समय दिया जाए। 0 आवर की भी शुरुआत जो है वो की गई है, और 0 आवर में सभी को 3-3 मिनट का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि 3 दिन का जो सेशन है वो कार्य सलाहकार समिति की बैठक में इसका निर्णय हुआ है कि 3 दिन तक सत्र रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर कोई गुंजाइश रहती है, अगर कोई बहुत ही अत्यंत आवश्यक अगर कोई बिजनेस आता है, तो सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। जी साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और उस बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ से खबर, जहां से आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया है। अशोक अरोड़ा ने कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अपने समय में विधानसभा का